देश है। यहाँ किसी भी देश की तुलना में युवाओं की आबादी का प्रतिशत अधिक है। जनसंख्या और युवाओं की संख्या अधिक होने के लिहाज से बेरोजगारी होनी भी तय है। लेकिन इस बेरोजगारी के पीछे एक और कारण ये भी है कि यहाँ युवाओं को सही गाइडेंस नहीं मिलता, जो कि बेहद ज़रूरी होता है। 12th के बाद बच्चे को किस स्ट्रीम को चुनना चाहिए, कौन सा कॉलेज चुनना चाहिए और कॉलेज चुनते समय किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये बेहद आवश्यक होता है। महानगर बरेली में एक कॉलेज ऐसा भी है जो आज के परिवेश और ज़रूरतों को ध्यान में रखकर कोर्सेज को समाहित ही किए हुए है। साथ ही यहाँ तमाम ऐसी खूबियाँ भी हैं जो हर एक कॉलेज में होनी चाहिए। इसके अलावा नारायण कॉलेज बच्चों के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग भी उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें ये बताया जाता है कि कॉलेज का चुनाव करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप भी देखिए इस काउंसलिंग का एक हिस्सा। सर, अगर मैं बात करती हूँ वैल्यू एडिड कोर्सेज़ की, पहले तो दो तरीके के कोर्सेज़ होते हैं। एक वैल्यू एडिड कोर्सेज़ होते हैं, एक नॉर्मल कोर्सेज़ होते हैं। नॉर्मल जो कॉमन कोर्सेज़ हर जगह चल रहे हैं। वैल्यू एडिड कोर्सेज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो उनके बारे में लोग अभी जानते भी नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ग्रोथ और स्कोप उन्हीं कोर्सेज़ में रहता है। और इसमें एक अहम पॉइंट आता है जो ये है कि हमें उनके लिए कॉलेज का चयन कैसे करना चाहिए। तो उसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी सारे कॉलेजेस कुछ ही चीज़ों पे ही ध्यान देते हैं, जो एजुकेशन, डिग्री या डिप्लोमा ही हमारे लिए काफ़ी नहीं रहता है। अगर हम जॉब सेक्टर में जाना चाहें या किसी भी सेक्टर में आगे बढ़ना चाहें, उसके लिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें फोकस करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको बताऊँ, इसमें सबसे अहम रोल जो अदा करता है वो हमारा डिसिप्लिन रहता है। किसी भी कॉलेज का अगर आप चयन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि उसका डिसिप्लिन कैसा है। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन में इसमें जैसे आता है जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं उनके ड्रेस, यानी प्रॉपर ड्रेस में उनको आना चाहिए, किस तरीके से उनका बिहेवियर होना चाहिए फैकल्टी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ और अपने कलीग्स के साथ, ये सारी चीज़ें रहती हैं। अगर उसके बाद बात करते हैं हम अटेंडेंस की, तो सभी लोग स्कूल जाते हैं, लेकिन अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो वहाँ पर अटेंडेंस को इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। बोलते तो सब हैं कि 70% अटेंडेंस कंपलसरी है, लेकिन इस पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और पेरेंट्स को भी इसका पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा कब कॉलेज जा रहा है, कब नहीं जा रहा है। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, अटेंडेंस जो होनी चाहिए हमारी बायोमेट्रिक होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है उसकी नोटिफिकेशन पेरेंट्स के नंबर पे जानी चाहिए, जिससे उनको पता चले कि उनका बच्चा कॉलेज में किस टाइम प्रेजेंट है और कब उसने लॉग आउट किया है। तो ये हमारा एक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि 80% अटेंडेंस बिना पेरेंट्स के बताए पॉसिबल नहीं है कि बच्चा उसे रीच कर पाए उस लेवल को। और इनके साथ साथ बच्चों को हमें उस लेवल तक तैयार करना होता है। सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा देने के बाद ही हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ हमें ये देखना चाहिए उन्हें उस लेवल तक तैयार करें कि यहाँ से जाने की मेरी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के बाद वो ईजिली जॉब ले सकें। उसके लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे मेन अपनी इंग्लिश रहती है, जो जिन पे कोई भी फोकस नहीं करना चाहता है, वो कैप्स की बात करें या फिर लैंग्वेज की बात करें। इसके साथ साथ में इंग्लिश ऐसा एक चीज़ है कि अगर हम बात करें इंटरव्यू की, जॉब से पहले एक इंटरव्यू फेस होता है जो सबको ही क्लियर करना होता है। इंटरव्यू के लिए सबसे मेन हमारी इंग्लिश रहती है। इंग्लिश में बच्चे डाउन हो जाते हैं। अगर टॉपर्स की बात करूं तो वो भी कई बार फ्लुएंसी के साथ नहीं बोल पाते हैं। तो हमारे लिए बेसिक सी चीज़ इंग्लिश होनी चाहिए कि सारी कॉलेजेस को इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। बच्चे की लैंग्वेज से लेके प्रोनाउंसिएशन से लेके कम्युनिकेशन से लेके सारी चीज़ें उसे इम्प्रूव करानी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी के साथ में कुछ कोर्सेज़ के साथ जो नॉलेज होती है, जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं जो हमारे कोर्स से रेलिवेंट होते हैं, वो तो होते ही हैं, लेकिन साथ में अपने करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस रहते हैं जिनमें कई बार बच्चे जीरो हो जाते हैं और उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो हमारे कोर्स से रेलिवेंट ही पूछा जाएगा। इसके साथ साथ जो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बताऊँ, जैसे करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। हालाँकि फ़ोन यूज़ करते हैं सब, इंटरनेट से सब कनेक्ट रहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं पर हमें उनके बारे में नहीं जानकारी होती है। कॉलेज के लिए प्रॉपर एक लेक्चर रहता है लाइब्रेरी का, जिसमें आपको स्टूडेंट को न्यूज़पेपर रीड आउट करना होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं उसे सॉर्ट आउट कीजिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसे नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आपकी एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। उस प्रेजेंटेशन में सारे लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने चाहिए और बताना चाहिए कि हमने लास्ट हफ्ते में यानी पिछले हफ्ते में ऐसी कौन सी ज़रूरी खबरें थी, जो खास खबरें देश दुनिया की हमने पढ़ी। इससे बच्चे का हेजिटेशन दूर होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन होता है, हेजिटेशन दूर होता है।
इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो माइंड में हमारे ड्रॉप मतलब निकलने से रह जाती हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ फंस जाती है, तो रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। करंट अफेयर और जनरल नॉलेज से आप रिलेट रहते हो। सेकंड जो लेक्चर अपना है वो तो GD PD एंड ग्रूमिंग, जो बहुत ज़्यादा मेन है। हम कहीं भी जाते हैं, बोलने से पहले हमारी पर्सनैलिटी ऐसी है जो रिफ्लेक्ट करती है, तो सबसे मेन उसमें हमारा ग्रूमिंग सेशन आता है। नेक्स्ट अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है और ग्रुप डिस्कशन। हर जगह हर तरीके के लोग मिलते हैं, तो उनमें किस तरीके से बातचीत करनी है, कैसे कैसे हैंडल करना है लोगों को, कैसे अपनी बात समझानी है ठीक तरीके से, ये GD के द्वारा बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि बातचीत का तरीका बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं अगर हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, तो उसमें बैठने उठने का तरीका, चलने का तरीका, किस तरीके से एंटर होना है और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी ही हमारा 70% इंट्रोडक्शन दे देती है। इसके साथ साथ जो हमारी लास्ट रह जाती है वो अपनी ग्रूमिंग रहती है, किस तरीके से हमें वेल ड्रेस होके जाना है, कैसा हमारा हेयर स्टाइल होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें आपके लिए होना चाहिए। और इनके लिए एक बहुत अहम चीज़ है जो कि एप्लीकेशन रहता है, कि हमें देखना चाहिए जिस भी संस्था को हम चुन रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन को हम चुन रहे हैं, क्या वो उसका एप्लीकेशन यानी उसकी मान्यता किससे है, भारत सरकार से है या किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से है। इनके लिए दो चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, वेल एंड गुड, नहीं है तो किसी ऐसे संस्थान से ज़रूर होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, तभी बच्चा आगे इस सेक्टर में जॉब ले सकता है। इसके साथ साथ कॉलेजेस को जो ध्यान देना चाहिए वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए। बच्चों को लेटर प्रोवाइड करना ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होना चाहिए, आगे उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से उन्हें आगे तक पहुँचाया जा सकता है। जैसा कि वीडियो में बताया गया, ये सारी चीज़ें होना एक कॉलेज में बेहद ज़रूरी है। कोर्स का चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण होता है, यही आपको आगे सक्सेस दिलाने का काम करता है। डिसिप्लिन कॉलेज से सीखकर जब बच्चा निकलता है तो उसे ऑन जॉब काफ़ी सहूलियत मिलती है। स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से मदद तो करती ही है, साथ ही स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का भी काम करती है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए कि स्कॉलरशिप के लिए 80% अटेंडेंस कंपलसरी है, तो उसका भी फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही होता है। बच्चा जब ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज पहुँचेगा तो नॉलेज भी ज़्यादा गेन करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सारी खूबियाँ कुछ गिने चुने कॉलेजेस में ही होती हैं। बरेली का नारायण कॉलेज एक फहरिस्त में अव्वल मुकाम रखता है। नारायण कॉलेज में मेन स्ट्रीम कोर्सेज के साथ 3 स्पेशल कोर्सेज मिलते हैं, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग और सबसे महत्वपूर्ण व आज की तारीख में तेज़ी से बढ़ता हुआ एयरलाइन इंडस्ट्री में आपको सपनों को उड़ान देने वाला कोर्स एविएशन। इसके साथ ही नारायण कॉलेज वादों को दावों में तब्दील करता है और यहाँ का प्लेसमेंट रेट 100% है। प्लेसमेंट का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है, वैसे हमारे 100% ही प्लेसमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमारा पुराना जितना भी प्रीवियस ईयर का रहा हुआ है वो सब कुछ भी हमारे 100% ही रहे। हमारे में जो भी बच्चे होते हैं, जैसे भी हमारे स्किल्स हैं, जिस पे भी हमारा काम रहता है, पूरा ओवरऑल रहता है। जो हमारा प्रेजेंट में करंट में अभी चल रहा है, हमारे जितने भी हमारे थे 100 में से हमारे 22% स्टूडेंट जा भी चुके हैं एविएशन के, होटल मैनेजमेंट के एंड फैशंस वगैरह के। नारायण कॉलेज की एक खूबी ये भी है कि यहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि लर्निंग, वो लर्निंग जो आपको अर्निंग के काबिल बनाती है और आपके सपनों को पंख और आपके पेरेंट्स की ख्वाहिशों को आसान कर देती है। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।